इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीवन में विजय आवश्यक है, परंतु किस किस बात और व्यवहार पर विजय होना चाहिए यह आवश्यक है। आसुरी शक्तियों पर हम विजय प्राप्त करें, कामनाओं पर विजय प्राप्त करें, लोभ पर विजय प्राप्त करें, राग पर विजय प्राप्त करें जो वैराग्य बन जाए, संसार में रमने वाले मन पर विजय प्राप्त करें जो संसार के स्वामी परमात्मा में रमने लगे। हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त करें और विचारों को परमात्मा की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करें। यह विजय पर्व हमारे लिए अनुष्ठानिक पर्व है। इस अनुष्ठान के दिवस जहाँ जैसे जिस प्रकार जिस भाव से हमने आपने अनुष्ठान किया हो उसका फल लक्ष्य के ओर आपको भी ले जाए, हमें भी ले जाए और यह भगवत कथा सत्संग जीवन में विजय ही लहराए, ऐसी भगवान से कामना है। श्री कागभूषुंड जी ने पक्षराज गरुड़ को परमात्मा श्री राम की पवित्र कथा सुनाई। उस क्रम में हम आप भगवान के जन्म महोत्सव और बाल लीलाओं तक का प्रसंग स्मरण किए। अब आइए मानस हृदय के आश्रय में हम लोग पूरी राम कथा का सार संक्षेप स्मरण करते हैं और इस वेला को विश्राम की ओर ले चलते हैं। मैंने प्रथम दिवस ही ये आग्रह किया था, स्मरण में रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के पूछने पर कि राम कौन प्रभु पूछो, तो ही यह राम कथा गा रहे हैं और बीच बीच में कहते हैं कि हे ऋषिवर, जैसा शिवजी ने माँ भवानी को सुनाया वैसा मैं आपको सुना रहा हूँ। जय विधि शंकर कहे वो बखानी, जैसे शिवजी ने माँ भवानी के प्रश्न पर बखान कर कहा वैसा हम आपको सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कर्मकांड के प्रणेता हैं, भोले बाबा ज्ञान भाव के प्रणेता हैं, श्री भुसुंडी जी भक्ति भाव के प्रणेता हैं। तजी हरि भजन काज, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, आंब छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। एक ही काम भगवत भजन, ये भुसुंडी जी का चरित्र है। जिसका जो कार्य है उसको वो करना चाहिए, द्वंद्व रहित होकर करना चाहिए। अब कैसे कथा भुसुंडी जी, शिवजी कहते हैं जो कथा गरुड़ जी के प्रति भुसुंड जी ने सुनाई भगवती, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं ये तीनों वक्ता जो सुनाए हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। अपने ऊपर कोई लेता नहीं, सब कहते हैं उन्होंने सुनाया वो सुना रहे हैं, उन्होंने सुनाया वो सुना रहे हैं, उन्होंने सुनाया वो सुना रहे हैं, और बीच बीच में कुछ अपना प्रक्षेपण भाव का उतर जाता है। अब देखिए दर्शन, गरुड़ जी का भुसुंड जी महाराज के पास जाना कितना अद्भुत है। कौआ महाराज के पास पक्षियों के राजा गए,
पक्षियों के राजा जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बहुत सुंदर स्वागत किया। करि पूजा समेत अनुरागा, अमधुर बचन तब बोले वो का। करी पूजा। भुसुंड जी ने गरुण जी महाराज को एक ऊंचे आसन पर बिठाकर उनका पूजन किया। पांव धोए, अक्षत गोरोचन तिलक किए, हाथ जोड़ लिए। भुसुंड जी ने गरुण जी का पूजन किया, तिलक चंदन से प्रणाम किया, आशीष पाए और पूछे, हे नाथ, आपके आगमन का कारण क्या है? किस कारण आपने ऐसी कृपा की? तो गरुण जी महाराज कहते हैं, हे पक्षी श्रेष्ठ, जिस निमित्त हम आए थे वो कार्य तो आपका आश्रम देखते ही पूर्ण हो गया। अब यहां दर्शन देना है। जिस लिए आए थे, जिस निमित्त से आए थे, उसमें प्रश्न बचा ही नहीं। सोनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भय दर्श तव। आपके दर्शन को प्राप्त करके हमारा सब कार्य पूर्ण हो गया। और दर्शन तो बाद में भया। देखी परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। आपके दर्शन बाद में किए, आपके आश्रम का दर्शन करके संशय मोह भ्रम सब समाप्त हो गया। ये क्या है? ये भजन का प्रभाव है। हम जब सिद्ध साधकों के यहाँ जाते हैं दर्शन करने, तो उनके दर्शन करने से हमारा पातक नष्ट हो जाता है। संत दरस जिमि पातक टरई। जिसके दर्शन मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाएं, पातक टर जाएं, वो सिद्ध पुरुष साधक संत हैं। संत के पास जाके कुछ कहना नहीं पड़ता है। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी, हो ये बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। तो अब भुसुंडी बाबा पूछते हैं कि बाबा, यदि आपका लक्ष्य पूर्ण हुआ, प्रश्न समाप्त हो गया, तो आप पधारो, तो हम कथा शुरू करें। बोले ना, अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, सादर बार बार बिनवं प्रभु तो, सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयभूता सुमन परम उछा, लाग कहे रघुपति गुण गाए,
अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसी बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसी प्रभु अवतार कथा मुनि गाई, प्रभु अवतार कथा मुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई, भयो तासो मन परम उछाला, लाग कहे रघुपति गुण गाहे, भयो तासो मन परम लाग कहे रघुपति गुण गाहे। प्रथमतया प्रेम पूर्वक, कैसे? अत प्रेम सहित अनुराग के साथ, कथा सानुराग, कथा प्रेम पूर्वक, उलझन पूर्वक नहीं, तनाव पूर्वक नहीं, अबोध पूर्वक नहीं, आक्रोश के साथ नहीं, प्रेम के साथ। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, मानस का 43 क्रमांक दोहे तक सर है, इसका नाम है मानस सर, मानस सरोवर। किसका? तो रामचरित्र का यह मानस सरोवर है। क्या क्या है कथा के अंतर्गत पूज्यपाद गोस्वामी जी इसको दर्शाते हैं। ये मानस सर है। बखान कर कहा, नारद जी के मोह का प्रसंग कहा, तत्पश्चात रावण के अवतार की कथा सुनाई। रावण के द्वारा भार इतना धरती पर बढ़ गया कि प्रभु का अवतार कैसे हुआ, वो 5 कारणों के आश्रय में बाबा ने सुनाया। माँ को भुसुंडी जी सुनाए गरुड़ जी को। अब इष्ट देव हैं भुसुंडी जी शिव जी के दोनों के प्रभु हमारे। अस्तु इष्ट की कथा, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई। परमात्मा के अवतार की कथा भाव से गाए और शिशु चरित्र को मन लगा कर कहे। क्यों? ये दर्शन किए हैं। जिसका हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं उसको कहने का भाव बदल जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।